है ना, दूजे पहर में भोगी और दूजे पहर में भोगों को भोगने वाला व्यक्ति, दूसरे पहर में भोगों को भोगने वाला व्यक्ति जागता है, वासनाओं के अधीन होने वाला व्यक्ति जागता है। और तीसरे पहर में चोर जागे, तीसरे पहर में सब सो जाते हैं, उस समय चोर जागता है चोरी करने के लिए। और चौथी पहर में योगी, और अंतिम जो पहर होता है उस पहर में साधु जन जागते हैं और वे अपनी आत्मा की आराधना किया करते हैं, है ना। सामायिक स्वाध्याय प्रतिक्रमण आदि आवश्यक कर्तव्यों का वे पालन किया करते हैं। चौथे पहर में योगी जागता है। ऐसे चंद्रगुप्त निद्रा में जब मग्न हुआ, प्रगाढ़ निद्रा में सो रहा था, सैया पर सोया, और राजाओं की सैयाएं होती हैं, है ना, उस सैया पर जब सो रहा था तो सपने के सागर में डूब गया। और तीसरा सपने क्या देखा, सागर तोड़ रहा मर्यादा, जबकि सागर कभी मर्यादा को तोड़ता नहीं है। सागर के लिए गंभीर कहा गया है कि सागर गंभीर होता है, वह अपनी मर्यादा को कभी तोड़ता नहीं है। उसमें जितना पानी होता है वह पानी बाहर नहीं आता है, उसके अंदर ही पानी रहता है। इस सपने में देखा सागर तोड़ रहा मर्यादा, बोलो सागर, सागर तोड़ रहा मर्यादा। और ये ध्यान रख के चलना, जब पानी अपनी मर्यादा तोड़ता है, बोलो जब पानी अपनी मर्यादा, कोने कोने से आवाज आना चाहिए प्रतापगढ़ की चैतन्य आत्माओं, जब पानी मर्यादा तोड़ता है, बोलो जब पानी मर्यादा तोड़ता है तो सिर पर नाश होता है, तब सिर पर नाश होता है। और जब वाणी मर्यादा तोड़ती है तो सर्व नाश होता है। जब वाणी मर्यादा तोड़ती है तो सर्वनाश होता है। और यहाँ पर यही कहा सागर तोड़ रहा मर्यादा, उसने मर्यादा को तोड़ते हुए सागर के लिए देखा कि सागर मर्यादा को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। सागर तोड़ रहा मर्यादा, सपने में आया, लांग रहा सागर मर्यादा, बोलो लांग रहा सागर मर्यादा, छलक छलक तट से। और सागर ने अपनी मर्यादा के लिए तोड़ करके जो उसका तट था उस तट से क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। और इस ढाई द्वीप में, इस मध्य लोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र, जम्बू द्वीप, लवड़ो, दादिया, सुबना, मानो द्वीप, समुद्र। आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र नाम के महान ग्रंथ में लिखते हैं, जम्बू द्वीप को आदि लेके, लवण समुद्र आदि लेके, इस मध्य लोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र। कितने द्वीप हैं? असंख्यात द्वीप, असंख्यात समुद्र। पहले द्वीप का नाम क्या है? पहले द्वीप का नाम क्या है? पहले द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। और पहले समुद्र का नाम क्या है? लवण समुद्र। बीचों बीच सुमेरु पर्वत, बोलो बीचों बीच, एक्शन देखो इधर, बीचों बीच सुमेरु पर्वत, इसको घेर करके जम्बू द्वीप, इसको घेर करके, है ना, बीचों बीच 1,00,000 योजन का सुमेरु पर्वत है। और उसको घेर करके 1,00,000 योजन है, उसको घेर करके 1,00,000 योजन वाला जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप को घेर करके लवण समुद्र, लवण समुद्र को घेर करके धातकी खंड द्वीप, धातकी खंड द्वीप को घेर करके कालोदधी समुद्र, कालोदधी समुद्र को घेर करके पुष्करवर द्वीप, और पुष्करवर द्वीप को घेर करके, है ना, एक समुद्र होता है ना, उसके बाद फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर आठवां द्वीप नंदीश्वर है, बोलो आठवां द्वीप नंदीश्वर है। नंदीश्वर द्वीप, नंदीश्वर समुद्र, धितवर द्वीप, धितवर समुद्र, इक्षुवर द्वीप, इक्षुवर समुद्र, ये सब बारणीवर द्वीप, बारणीवर, एक द्वीप एक समुद्र, बोलो एक द्वीप, बोलो ना, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, बोलो फटाफट, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र। हाथ पर नहीं चलते, नमो सिद्धाड़म, लगता अस्पताल से आए हैं। कोई बात नहीं, अस्पताल से आए हैं, बोलो फिर से बोलो, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र। ऐसे असंख्यात द्वीप और असंख्यात क्या है,
समुद्र है। और ये ध्यान रख के चलना, जितना दीप का विस्तार है उससे दूना विस्तार वाला समुद्र है। क्या? जितना दीप का विस्तार है उससे दूना समुद्र का विस्तार, जितना समुद्र का विस्तार है उससे दूना दीप का विस्तार, जितना दीप का विस्तार है उससे दूना समुद्र का विस्तार है। जम्बू द्वीप लवण समुद्र, लवण समुद्र का पानी जो है खारा होता है। लवण समुद्र का पानी खारा होता है। और क्षीरवर समुद्र का पानी दूध के समान होता है। किसके समान? क्षीरवर समुद्र का पानी दूध के समान होता है। धितवर समुद्र का पानी घी के समान होता है। इक्षुवर समुद्र का पानी गन्ने के रस के समान होता है। वारणीवर समुद्र का पानी शराब के समान होता है। ऐसे इन समुद्रों का पानी इन स्वाद वाला पानी होता है। और ये समुद्र पानी से लबालब क्या है? भरे हुए हैं। और सागर अपनी मर्यादा तोड़ करके वह पानी कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा। कहाँ जा रहा पानी? सागर तोड़ रहा मर्यादा, छलक छलक तट से बाहर जा रहा है ना। चंद्रगुप्त ने फल दर्शाया। बोलो चंद्रगुप्त ने, नमो सिद्धारम। चंद्रगुप्त ने है ना किसका क्या स्वप्न देखा? है ना क्या स्वप्न देखा? चंद्रगुप्त ने सपने जो देखा है ना, फल दर्शाया सपने का झट से, है ना कि इस समुद्र में बतलाया देश राष्ट्र के राजाओं में, सभी दोहराएंगे, देश राष्ट्र के राजाओं में धर्म नहीं होगा। बोलो देश राष्ट्र के राजाओं में धर्म नहीं होगा। जा पालने वाला राजा अन्यायी होगा। प्रजा पालने वाला राजा अन्यायी होगा। क्या बतलाया यहाँ पर? इसका फल क्या बतलाया कि राजा अन्यायी होगा। क्या होगा? राजा अन्यायी होगा। प्रजा पालन, जब रक्षक ही भक्षक हो जाएगा। बोलो जब। राजा का मतलब क्या होता है? राजा किसे कहते हैं? बताओ, कोई बतलाएगा? इतने सारे जन समुदाय में कोई व्यक्ति बताए कि राजा किसे कहते हैं? राजा किसे कहते हैं? बताओ भाई, राजा किसे कहते हैं? सुमित भाई बोलो, राजा किसे कहते हैं? बोलो मयंक भाई, राजा किसे कहते हैं? जिसके पास, हाँ बोलो, जिसके पास पैसा हो, सिंहासन हो, वाहन हो, अटरम सटरम का नाम है। जिससे सब कोई राजी संतुष्ट होता है उसका नाम क्या है? राजा। जिसकी सबके प्रति भावना हो जाए, है ना, ताजा, जिसकी भावना रहती है ताजा, और वो कहलाता है राजा कहलाता है। जिसकी भावना सबका हित कर प्रजा का जो पालन करता है उसका नाम क्या कहलाता है? उसे राजा। इस पंचम काल में होने वाले राजा अन्यायी होंगे। देश राष्ट्र के राजाओं में न्याय नहीं होगा। देश राष्ट्र में रहने वाले राजाओं के अंदर न्याय नहीं होगा। उनके अंदर कूट कूट करके क्या भरा हुआ है? अन्याय भरा हुआ है ना, अन्याय भरा हुआ है। बस वे अपने स्वार्थ के कारण से, है ना, जनताओं का हनन करते हैं, जनताओं का शोषण करते हैं। कितने कितने अत्याचार हमेशा जैन आगम पर कितने कितने उपसर्ग होते रहे। एक समय ऐसा आया 2015 में, ऐसा 2014 में वो समय आया जिस समय एक राष्ट्र की किसी नेता ने, है ना, यह कहा था कि मयूर जो पंख हैं, इन मयूर पंखों को, है ना, बैंड लगना चाहिए, है ना, क्योंकि दिगंबर महामुनिराज ये मयूर पंखों से बने हुए पिच्छी के लिए लेते हैं। ये हिंसक होती है और इन्हें नहीं दिए जाना चाहिए। दिगंबर महामुनिराज पर हिंसा का दोषारोपण
है ना किया गया। मेनका गांधी ने अपनी है ना स्पीच में उसने दिया है ना कि ये मयूर पंख है ना दिगंबर मुनि लेते हैं, पर उन्हें मालूम नहीं होता है अहिंसा महाव्रती कभी हिंसात्मक वस्तुओं का उपयोग नहीं करते हैं। और उसने मयूर पंखों पर बैंड लगाने की कोशिश की। अगर मयूर पंखों पर बैंड लग जाता तो हमारे दिगंबर मुनिराजों की पहचान खत्म हो जाती, क्योंकि संयम से ही, पिच्छिका से ही दिगंबर साधु की क्या होती है, ये क्या होती है, पहचान होती है ना। दिगंबर मुनिराज से ना पिच्छी से पहचान होती है। अगर पिच्छी हमारे पास में नहीं है ना तो कुछ नहीं हो सकता। उन्हें मालूम मयूर जो है ना मोर जो होता है कार्तिक महीने में, कौन से महीने में, कार्तिक महीने में मोर अपने आप इस पंखों के लिए निकाल करके छोड़ देती है। भादों के महीने में जब बादल गरजते हैं, भादों के महीने में मयूर पंख छोड़ देती है। उनको मार करके नहीं लाया जाता। और गरीब लोग कहना मजदूर लोग जंगलों से पंखों को बीन करके लाते, उनका उपयोग किया। जब जैन समाज ने है ना उसका भारी विरोध किया तो उसे अपने निर्णय को चेंज करना पड़ा। इसी प्रकार से 2015 में है ना अन्यायी नेताओं के द्वारा है ना एक अभियान चलाया गया जिसके लिए संथारा पर जिन्होंने क्या किया, एक रोक लगाने की कोशिश की कि समाधि आत्महत्या है। कितने बड़े धर्म के लिए आत्महत्या से दूषित किया गया है ना कि ये संसारा नहीं होना चाहिए। जबकि दिगंबर मुनिराज संयम धारण करते हैं तब त्याग करते हैं, तो एक उद्देश्य होता है कि उनकी समाधि और स्वेच्छा पूर्वक क्रम से विधिवत वो अपने देह का क्या करते हैं, विसर्जन करते हैं, अपने शरीर का वो त्याग करते हैं। तो उनके लिए है ना उन्होंने कहा कि समाधि क्या है, समाधि नहीं आत्महत्या है। लेकिन जब सकल दिगंबर जैन समाज ने इसका विरोध किया तो उसे भी अपने इस निर्णय को चेंज करना पड़ा। समय समय पर ये अनेक प्रकार की आपदाएं संकट आए और वो अपने अन्याय पर लगे हुए हैं, पर जीत हमेशा किसकी होती है, न्याय की होती है। हमेशा क्या होता है, न्याय हमेशा जीतता है। ऐसे ना राजा क्या होंगे, अन्यायी राजा होंगे है ना, नेताओं क्या होंगे, अन्याय करने वाले होंगे है ना। प्रजा को ऐसा कहेंगे हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी रक्षा करने वाले हैं, पर वो ही तुम्हारे धन को क्या करने वाले, हरण करने वाले होंगे। इसलिए ध्यान रख के चलना, पुण्य करना कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। बोलो पुण्य करना कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। पुण्य करते रहो और पुण्य करने वालों के साथ में कभी कोई अन्याय नहीं कर सकता है ना। इसलिए जो अन्याय कर रहा है वो स्वयं के लिए छल रहा, स्वयं के साथ वो कपट कर रहा। कभी ना कभी तो न्याय होगा, कभी ना कभी तो क्या होगा है ना, सही होगा। और अन्याय का फल क्या है, अन्याय ही होता है। और न्याय का फल क्या होता है, न्याय ही होता है। और तीन मुक्की न्याय, कौन सा, बोलो कौन सा न्याय, न्याय ग्रंथों में तीन मुक्की न्याय है। बोलो कौन सा मुक्की, तीन मुक्की न्याय। और न्याय किसी व्यक्ति ने चोरी की, क्या, किसी व्यक्ति ने चोरी की। जब उसने चोरी की तो उससे पूछा गया क्या तुमने चोरी की, उसने कहा मेरी चोरी नहीं की। जिससे उस समय उसने पूछा चोरी की, बोले मैंने चोरी नहीं की। तीन मुक्की न्याय कि अगर तूने चोरी नहीं की है तो सबसे पहले है ना उसके लिए चोरी है ना पकड़ी गई, उसकी चोरी है ना कि तूने चोरी की है। अब उसको क्या सजा देना चाहिए, चोरी करने वाले को क्या सजा देना चाहिए। और जब कोई गलत काम करता, पाप करता है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, गलत काम करने में पहले आता है मजा। बोलो गलत काम, बोलो बोलो फटाफट बोलो, गलत काम करने में पहले आता है, हाथ उठाओ नमो सिद्धालम, गलत काम करने में पहले आता है मजा और बाद में मिलती है, बोलो गलत काम करने में पहले आता है मजा, आता है, पहले आया मजा और जब मिलती है सजा तो कोई नहीं करता है ऐसे बंदी पर रजा।
अब तो तुमको पूरी भोगना है सजा, अब तो पूरी भोगना है। रो करके भोजो, बोलो रो करके भोगो, बोलो बोलो रो करके भोगो, हंस करके भोगो, भोगना तो किसको बोल रहे भोगना पड़ेगा? किसको बोल रहे भोगना पड़ेगा? जिसने किया है उसे ही भोगना पड़ेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा करोगे तो जैसे को तैसा। बोलो जैसे को तैसा। ईंट का जवाब पत्थर से। हाथ पांव में दम नहीं, बोलो हाथ पांव में, बोलो हाथ पांव में दम नहीं, बोलो हाथ पांव में दम नहीं। हाथ उठाना, हाथ पांव में दम नहीं। और बाहुबली से जोर लगा के बोलो हाथ पांव में। फिर से एक बार हंस के कब काम में आएगा? अगर ये तुम्हारा हवा कुंडल का पुद्गल आचार्य विमल सागर जी के काम में नहीं आए तो मैं सच कह रहा हूं आज ये किसी के काम में नहीं आएगा। 2.5 किलो से ज्यादा राख नहीं निकलेगी, 1.25 कुंटल की भी 2.5 किलो से ज्यादा राख नहीं निकलेगी। विश्वास ना हो तो बाद में तोल लेना, विश्वास ना हो तो बाद में, जब रहेंगे नहीं तो तोलेंगे क्या? खुद की राख खुद नहीं तोल सकता है, बोलो खुद की राख खुद नहीं तोल सकता है ना। इसलिए ध्यान रख के चलना। बोलो हाथ पांव में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। जोर लगा के बस एक करो भैया, ध्यान रख के चलना। अन्याय का फल तो अन्याय ही है ना। जो करता है उसे ही भोगना पड़ता है, वहां किसी की चलती 3 मुक्की न्याय। बोलो 3 मुक्की, ऐसा करो 3 मुक्की। उसकी चोरी पकड़ी गई, अब न्याय क्या? 3 मुक्की न्याय का क्या निर्णय हुआ? बोले पहली सजा इस अपराध की है कि पूरा धन दे दो आप, क्या जितना तुमने लिया वो पूरा धन दे दो। दूसरा आपके लिए सजा है 3 थाली गोबर खाओ, 3 मुक्के खाओ। क्या मंजूर है आपके लिए? बोले साहब धन तो नहीं दूंगा, 3 थाली। बोलो 3 थाली। जो ना बोले गोबर की कसम, है ना। जैसे उससे कहा कि 3 थाली, तो उसने कहा 3 थाली गोबर खाऊंगा। जैसे ही वो गोबर खाने के लिए तैयार होता है, अतरोसो खायो, अतरोसो, बोलो अतरोसो खायो, और उल्टी हो गई। और अतरो खाने के बाद जैसे ही उल्टी हुई, बोले हम नहीं खा सकते हैं ये 3 थाली गोबर, हम नहीं खा सकते हैं। तो फिर कहा बोलो अब दूसरी सजा क्या है? पूरा धन दो या 3 मुक्की खाओ। उसने कहा 3 थाली गोबर नहीं खा सकता हूं मैं, तो क्या खाऊंगा? अब 3 मुक्के खाऊंगा। तो उसने पहलवान ने जो क्या है जैसे ही लिया और उसके बाल पकड़ के उसको जोर से एक मुक्का मारा, तो पूरा जमीन में क्या हो गया? पसर गया।